नमस्कार। चतुर्दशः पाठः कक्षा 8 आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को भी नई दिशा दी। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ माने जाते हैं और इन्हीं ने ही दशमलव पद्धति की खोज की थी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के नाम द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। इन्होंने आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन, आकाशीय पिंड थे जो उन आकाशीय पिंडों की गति किस तरह से और कितनी है तो उसका प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में वर्णित किया गया है। देखिए, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिमा दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं, और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है। इति, इस प्रकार का दृश्यते ही लोके, लोक में यह दृश्य देखा जाता है कि वास्तव में इस संसार में देखा जाता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है। परम किंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। किंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे अवबोध्यम अस्ति, अवबोध्य का अर्थ होता है समझने योग्य, इससे जानने योग्य यह है कि यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। परम किंतु न अनेन, इससे न बोध्यम अस्ति, अवबोध्यम अस्ति, यह समझने योग्य है, यह जानने योग्य है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। देखो, इस बात से हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य गतिशील है। हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, या जो स्वकीय अक्षय, अपनी ही अक्ष पर, धुरी पर घूर्णति घूमती है, जो अपने ही अक्ष पर घूमती है। इति, इस प्रकार से सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत। सांप्रतम, अब सुस्थापित है सिद्धांत है, भली भांति यही सिद्धांत स्थापित किया गया है कि सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। अयम सिद्धांतो प्राथम्येन, यह सिद्धांत प्राथम्येन प्रथम रूप से, ये न प्रवर्तित है, जिसने प्रवर्तित किया। इस सिद्धांत को प्रथम बार सर्वप्रथम जिसने प्रवर्तित किया, स आसीत महान गणितज्ञ जो ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट है। वह महान गणितज्ञ ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्विच्य का अर्थ होता है ज्योति को जानने वाले, ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरिया, इस परंपरा से प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, इस परंपरा से ही प्रचलित रूढ़िवादिता, प्रचलिता रूढ़ि का अर्थ होता है प्रचलित जो प्रथा होती है, उस प्रचलित प्रथा से ही तेन प्रत्यादिष्टा, उसका खंडन किया गया। तेन उदाहरितम यद, तेन उदाहरितम, उससे, उदाहरितम यत,
उदाहरितम का अर्थ होता है, उसका उदाहरण है कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौका स्थिराम अनुभवति। गतिशील नौका में उपविष्टः मानवः बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति नौका को स्थिर ही अनुभव करता है। कि गतिशील नौका में बैठा व्यक्ति नौका को स्थिर ही अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। अन्य पदार्थ गतिशीलान गतिशील अवगच्छति हो जाते हैं। अन्य सभी पदार्थ दूसरे सभी पदार्थ गतिशील हो जाते हैं। एवमेव गतिशीलायाम इस प्रकार ही गतिशीलता में पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार ही गतिशीलायाम गतिशीलता पृथिव्याम अवस्थित है, पृथ्वी अवस्थित है कि गतिशील अवस्था में पृथ्वी अवस्थित है। मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति मनुष्य पृथ्वी पर स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति सूर्य आदि ग्रहों की गतिशीलता को जानता है। कि मनुष्य जब पृथ्वी पर रहता है तो मनुष्य पृथ्वी पर स्थिर रहकर यानी कि ठहरा हुआ अनुभव करता है। सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील रूप में जानता है। आगे देखिए, षड् सप्ताधिक चतुर्शतम तमे ईस्ताब्दे षड् सप्ताधिक चतुस्शतम वर्षे 476 ईस्वी पूर्व 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। आर्यभट्ट का जन्म हुआ तेन एव विरचिते उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति तमे का अर्थ होता है त्रयोविंशति तमे वैशी विरचित है। 23 वर्ष पूर्व त्रयोविंशति यह ग्रंथ उन्होंने 2300 वर्ष पूर्व वैशी विरचित है। इतनी 23 वर्ष की अवस्था में ही रचित किया था कि जब वो 23 वर्ष के थे तभी उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र से निकलकर आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत् आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। कि जब ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा यह जाना गया है कि पाटलिपुत्र से निकलकर ही आर्यभट्ट की जो वेदशाला थी जहाँ पर उन्होंने यह शोध किया था, तो वो कहाँ थी? वो आर्यभट्ट की वेदशाला पाटलिपुत्र से निकलकर ही थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष के संबंध में है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व आदधाति पूर्ण है। कि जहाँ पर संख्याओं का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता है वो कहाँ है? वो गणित ज्योतिष के माध्यम से। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्ति स्म है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। कि जो फलदायी ज्योतिष शास्त्र है आर्यभट्ट उसमें कभी भी विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धति से
कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति से यह आकलन किया गया, यह आकलन करके यह बताया गया। एव तेन प्रतिपादितम, और उसी से ही यह प्रतिपादित किया गया, यद कि ग्रहणे राहु केतुक नामकौ दानवौ न अस्ति, राहु और केतु नाम के दो दानव नहीं हैं, दोनों दानव ग्रहण रूप में नहीं हैं। न अस्ति कारणम, इनका और कोई कारण नहीं है। कहने का मतलब है कि यह प्रतिपादित किया गया कि राहु और केतु ये जो दो ग्रहण हैं, दानवों न अस्ति कारणम, ये दोनों दानवों का कारण नहीं है। कि जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इन दानवों के कारण नहीं होता, बल्कि कैसे होता है वहाँ पर इसका उपाय बताया गया है। देखिएगा, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी ही इति, वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी त्रीणी एव कारणानि, ये तीनों ही कारण हैं। यहाँ पर तो कौन कौन से कारण दिए गए हैं? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ही इसके कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या, सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या, पृथ्वी के परितः चारों ओर भ्रमण करता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, चंद्रमा की परिक्रमा मार्ग में संयोग से ग्रहण हो जाता है। और चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा पथेन, परिक्रमा यानी कि घूमने के चक्कर लगाने वाले उस मार्ग में संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः, जब पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य, छायापातेन पृथ्वी के छायापात से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी के चंद्रमा के आगे आ जाने पर पृथ्वी की छायापात से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा एवं उसी प्रकार ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागत्य आकर के चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया सूर्य ग्रहणम दृश्यते, चंद्रमा की छाया पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा की छाया आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः कठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे नूतनानां, समाज में नवीन विचारों के स्वीकार करने से, अनेकों विचारों के नए नए जो विचार आए हैं समाज में, उन अनेकों नए विचारों को स्वीकार करने से प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, साधारण जन को यही कठिनता अनुभव होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ कि जिस प्रकार से अनेक नवीन विचार जो समाज में आए तो सामान्य जन को बहुत अधिक कठिनता अनुभव हुई, उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों को उपेक्षित हुए। स पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, वह पंडितम अन्यानाम, वह अन्य दूसरे पंडितों के उपहास पात्र हुए। पुनः पि तस्य दृष्टि, फिर भी उसकी दृष्टि कालातिगामिनी ही दृष्टा, समय के अनुसार दृष्टा दिखाई गई। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन्, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् उसी, तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, उसके उन्हीं सिद्धांतों को समादरः प्रकटितः आदरपूर्वक प्रकट किया गया कि आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हीं के सिद्धांतों को ही आदरपूर्वक प्रकट किया गया, माना गया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट इस प्रकार से किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा के, विज्ञान परंपरा के असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, ये एक शिखर पुरुष थे। ये शब्दार्थ हैं, सभी को शब्दार्थ कंठस्थ होने अति आवश्यक है।
अभ्यास प्रश्नः। अभ्यास प्रश्नः एकपदेन उत्तरम्। सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है? सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति। सूर्य कस्यां दिशायाम् उदेति? सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति। ख भाग का प्रश्न है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तो अभी हमने प्रथम गद्य में ही पढ़ा था, आर्यभट्टस्य वेधशाला। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुतः आसीत्? आर्यभट्टस्य वेधशाला कुतः आसीत्? तो आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इसके पश्चात देखिएगा ग भाग, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च कः अस्ति? महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य कौन हैं? अस्ति या आसीत्? दोनों ही शब्द हैं, कौन थे और कौन है? आर्यभट्ट है। कह के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट है। आर्यभट्टे ने कह ग्रंथ रचित है? आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? आर्यभट्ट से देखो गणित, ज्योतिषा, तो इन सिद्धांतों के आधार पर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। तो कह के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर्यभट्टीयम। उसके पश्चात है अगला प्रश्न, देखिए, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति? अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति? हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? देखिए, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति? अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य पृथ्वी। तो इसके पश्चात देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् में क्या दिया हुआ है? कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? कः कौन सुस्थापित सिद्धांत है? कौन सा ऐसा सुस्थापित सिद्धांत है? तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने चैप्टर रीड किया है, तो इसमें क्या है? सुस्थापित है ग्रंथ है, सिद्धांत। देखिएगा इसी प्रकार ही यहाँ पर देखो, समाजे नूतनानां विचाराणां
समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति। यहाँ से हमने कंप्लीट चैप्टर को रीड किया था। तो यहाँ देखना, अस्य सिद्धांत, इसका सिद्धांत उपेक्षित है, यानी कि माना गया है। स पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, और जो सभी पंडितों के उपहास पात्र हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर इनका यह सिद्धांत उपेक्षित माना गया। तो सुस्थापित सिद्धांत कौन सा है? मुख्य रूप से कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कंप्लीट। पृथिव्या सूर्यः परिक्रमापाथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। उसके पश्चात है चंद्रग्रहणं कथं भवति। चंद्रग्रहणं कथं भवति, सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते। यहाँ पर देखिएगा, चंद्रग्रहणं कथं भवति, इससे पहले आया था कि यदा चंद्रग्रहणं भवति चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। यहाँ से यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छायापात से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। उसके पश्चात है सूर्यग्रहणं कदा भवति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। कंप्लीट। उसके पश्चात आर्यभट्टस्य विरोधे किमर्थम् अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किमर्थम् अभवत्, किस लिए हुआ। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा। समाजे नूतनानां, यहाँ से प्रारंभ है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथा एव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतं। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, तो यह किसने कहा। अभी इसमें प्रश्न आया था ना, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति, तो आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट यह किसने कहा था आर्यभट्टस्य, तो इसका उत्तर होगा किसने कहा था, ये आर्यभट्ट ने ही कहा था। इसके पश्चात रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करो। सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो कस्याम, पश्चिमायां के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्याम। कंप्लीट। पृथ्वी स्थिरा भवति इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा के द्वारा यह प्रचलित रूढ़ विचार है। तो कया, परंपराया के स्थान पर क्या हो जाएगा, कया। उसके पश्चात देखो, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंध है, तो कस्मै। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम संबंधम। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। प्राय केन जनाः। कंप्लीट। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। कयो मध्ये, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, कयो मध्ये। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषात् से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। देखो, सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तम। पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला। उसके पश्चात स्वकीय अक्षे घूर्णति।
पृथ्वी स्वकीयक्षे घूर्णति। यदा पृथिव्या छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां सन्धिविच्छेदं कुरुत्। ग्रन्थोऽयं ग्रन्थः धन अयं सूर्याचलः सूर्यधन अचलः तथैव तथा धन एव कालातिगामिनी कालधन अतिगामिनी प्रथमो उपग्रहस्य प्रथम धन उपग्रहस्य। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक पदों को लिखो। उदय है अस्त है, अचल है चल है, अंधकार है प्रकाश है, स्थिर है अस्थिर है, समादर है अनादर है, आकाशस्य पातालस्य। समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखो। ये आपको पाठ से चुनकर कंप्लीट करने हैं। जैसे कि संसारे शब्द है लोके, इदानीम संसारे लोके इदानीम, इदानीम का दिया हुआ है अयम, वसुंधरा पृथ्वी ही, समीपम, समीपम का दिया हुआ है उप का अर्थ होता है समीपम। उसके पश्चात देखो गणनम गणयति राक्षसौ दानवौ। सांप्रतम वाक्यानि रचयत, पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, पदों को धारण करके वाक्यों की रचना करो। सांप्रतम अब, तो यहाँ पर आप वाक्य बनाओगे अपने आप से। तो इति इस प्रकार सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्ते अस्ति। निक्षा, निक्षा, निक्षा का अर्थ होता है समीप। निक्षा के बारे में बना दो रामम निक्षा मोहने अस्ति। परितः ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्टः, उपविष्ट का अर्थ होता है बैठकर, बैठा हुआ। तो यहाँ पर उपविष्ट के बारे में बनाओ। मोहने मम समीपे उपविष्टः अस्ति। कर्मभूमि भारतभूमि कर्मभूमि वर्तते। वैज्ञानिकः आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्रे वैज्ञानिकः अस्ति। कंप्लीट। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। ओके, धन्यवाद।